चलिए, त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम कराने वाले हैं आज रिवीजन। क्या कराने वाले हैं आज? रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक ना। त्रिकोणमिति के परिचय में आज हम रिवीजन कराने वाले हैं और ये रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन है, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पहले हम समझेंगे। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3 और यहाँ पर दिया है कि जो a प्लस बी होगा, a प्लस बी दोनों का मान हम जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा और इन a प्लस बी का मान जो होगा 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी होगा, ठीक ना। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मुद्दा यह है कि इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल लिखते हैं। क्या हमें पता है? दिया है, क्या दिया है? tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। अब हमें tan को खत्म करेंगे तभी a और b का मान निकलेगा। जब हम tan को खत्म करेंगे तभी a और b का मान निकलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ध्यान दो। तो आप बताओ tan में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है? तो हमें ज्ञात है tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर क्या होता है? कड़ी में 3। समझ गए? tan 60 अंश बराबर क्या होता है? कड़ी में 3। तो जहां पर कड़ी में 3 है वहां पर लिखेंगे tan 60 अंश, क्योंकि हमें tan खत्म करना है, ठीक ना। a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 की जगह लिखेंगे tan 60 अंश। क्या लिखेंगे? tan 60 अंश। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इसको लेंगे, इसी प्रकार हम उसे लेंगे। क्या है हमारा? tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3। अब हमें tan को खत्म करने के लिए पता करना पड़ेगा कि 1/कड़ी में 3 किसका मान है कि नहीं। तो हमें पता है कि tan 30 अंश बराबर होता है 1/कड़ी में 3। यानी tan 30 अंश बराबर क्या होता है? 1/कड़ी में 3। तो जहां पर 1/कड़ी में 3 है वहां पर हम क्या लिखेंगे? tan 30 अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan 30 अंश। चलिए तो हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? tan 30 अंश। क्यों? क्योंकि tan 30 अंश बराबर होता है 1/कड़ी में 3। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 अंश। tan से खत्म हो जाएगा इनवर्स के रूप में, तो ये बचेगा आपका a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 2। बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देना है, हमें a और b का मान पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे b से b क्या होगा? कैंसिल। a मिलकर हो जाएगा 2a। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 60 और 30 90। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे 45। क्या होगा? 45। यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। एक मान कितना आएगा? 45 अंश। एक मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, इसमें भी मान रख के आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में कहाँ? समीकरण 1 ही ना हमारा। क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। a प्लस बी बराबर क्या है? 60 अंश है। चलो एक मान 45 अंश है, लिखेंगे एक जगह 45 अंश प्लस में b बराबर 60 अंश। 45 उधर ले जाएंगे तो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45। तो जाएगा b बराबर 60 अंश से 45 जाएगा, बचेगा आपका 15 अंश। और a का मान हमें यहाँ से पता है कितना है भैया? 45 अंश। टोटल हमें a और b का मान मिल गया।
लीजिए इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान पता कर लेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हल करेंगे तो वही मान मिलना चाहिए जिसको हल करने पर साइन 2 थीटा को हल करने पर मान मिलेगा। मतलब कि इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान हमें क्या पता है, थीटा, थीटा का वैल्यू हमें पता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लिख लेते हैं, थीटा बराबर कितना हमें पता है 45 अंश। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख रहे हो ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, थीटा का मान हमें पता है, थीटा का मान क्या है 45 अंश, तो जहाँ पर थीटा वहाँ 45 लिख देना है। चलिए तो 2 साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 45 अंश है, तो रखो यहाँ पर 45 अंश इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 45 अंश, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 45 अंश। हाँ, लेकिन एक समस्या हो गई, समस्या ये हो गई कि हमें साइन 45 अंश और कास 45 अंश का मान पता होना चाहिए, तभी हम सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए हमें पता है, क्या पता है यहाँ पर, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2 और cos 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2। समझ गए, साइन 45 अंश का मान भी होता है 1/2 में 2 और cos 45 अंश का मान भी होता है 1/2 में 2। चलिए इस मान को यहाँ पर रख रहे हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे, सबके बीच में इंटू है तो इसलिए हम गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। देखो यहाँ से साइन 45 अंश का मान कितना है 1/2 में 2, 1/2 में 2 गुणे cos 45 अंश का मान कितना है 1/2 में 2, तो जाएगा 1/2 में 2। अब ध्यान दीजिए, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कड़ी में 2। इसका मतलब होता है कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ये हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 2 होती है, तो नीचे हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, हमने हल किया, तो इसका मान 1 आया। कितना आया, 1 आया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। चलिए यहाँ से हम राइट हैंड साइड लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। चलिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि थीटा का वैल्यू 45 अंश है, तो यहाँ आप लिखेंगे 45 अंश, ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 45 अंश, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 45 यानी 90 अंश। और हमें पता है, क्या हमें पता है, साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 1 हो गया, राइट हैंड साइड का मान भी हो गया ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए, बराबर हो गए, इसलिए ये सवाल किया हुआ सिद्ध हो गया, ठीक ना। चलिए चलिए ध्यान दो, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटा के कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक ना। साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटा के कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमें राइट हैंड साइड याद करना है, ठीक ना। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, यह है हमारा साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटा के कॉस 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। चलिए देखिए, या तो हम नीचे वाले को, या तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे नीचे वाले को छोड़ेंगे, या नीचे वाले को चेंज करेंगे ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए साइन 36 अंश का मान पता है हमें, कॉस 36 अंश का भी मान पता है, कॉस 54 अंश का भी मान पता है, साइन 54 अंश का भी मान पता है, ठीक ना। इस तरह से मान पता करके लिखने में काफ़ी ये बड़ी सवाल चली जाएगी, तो इससे हम छोटा करेंगे, ठीक ना। तो 90 वाले को चेंज करेंगे। देखिए
एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और इसका मान होता है, यदि हम इसका मान रख के हल करेंगे ना तो कम से कम ये में 10 लाइन में जाएगी, कम से कम 10 लाइन में जाएगा। यदि हम इस तरह से इसको हल करेंगे तो 2-3 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा, 2 ही लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे लिए क्या है, ये बेहतर है कि हम इसको ऐसे हल करें, समझ गए ना। ये मान रख के हम इसको हल करेंगे। चलिए हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। साइन 36 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 36 अंश को 90 के रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस में 54 अंश। ये कैसे, देखो साइन 90 अंश माइनस में 54 अंश, क्यों, क्योंकि 90 में से 54 जाएगा। यदि हम 90 में से 54 यदि हम घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 36 ही आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 36 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 54 अंश, ठीक है ना। फार्मूला बनाने के लिए, इस फार्मूले बनाने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो अंशों से मतलब नहीं है, हमें फार्मूला 90 के रूप में बनना चाहिए। किस रूप में बनना चाहिए, 90 के रूप में बनना चाहिए, समझ गए। चलो इसी प्रकार हम इसको भी चेंज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 अंश माइनस 54 अंश, पूरा का बटा, नीचे को नहीं चेंज करना है, बिल्कुल नहीं चेंज करना है। ये हो जाएगा कॉस 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। अब देखिए ये फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा होता है। सपोज करिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा जहाँ क्या है 54 अंश है तो यहाँ हम 54 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना लिख करके कॉस 54 अंश हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा तो हमने थीटा लिखा, और यहाँ पर क्या है 54 है तो हमने 54 लिखा। इसी प्रकार कॉस 90 के लिए कॉस 90 माइनस 54 क्या हो जाएगा, साइन 54 अंश हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, यहाँ पर थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ पर 54 अंश है तो यहाँ पर 54 अंश हो गया। डायरेक्टली हम लिख देंगे इसी तरह, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 54 अंश हो जाएगा कॉस 54 अंश, कॉस 54 अंश प्लस कॉस 90 माइनस 54 अंश बराबर हो जाएगा साइन 54 अंश, साइन 54 अंश बटा के नीचे जैसा तैसा लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। देखिए टोटल सेम मिल रहा है, इससे हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। कितना आएगा, 1 हुआ, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने हल किया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक ना। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, या यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन हाँ इसके लिए ये मान पता होना चाहिए, इतना मान हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस टाइप के सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप में चाहे जैसे सवाल आएंगे आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। चलिए बस सकते हैं।